हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24 में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर जिसने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो, या फिर उसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से डायरेक्ट आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। इसमें देखना है क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना सत्य और असत्य पे बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कंसेप्ट में क्या है, जो संख्या होता है ना, संख्या वो दो तरीका का उसका दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। आपको काल्पनिक संख्या यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। काल्पनिक संख्या भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का भी दो प्रकार होता है, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है। तो परमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अगर बात करें वास्तविक वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह के रूप को क्या बोलेंगे, समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। इसलिए अगर कोई पूछे कि क्या वास्तविक संख्या में सिर्फ परमेय संख्या होता है, तो नहीं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा कि परमेय संख्या होता है अपरमेय संख्या होता है, तो दोनों होता है। इसलिए वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों से बनता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें बोला है क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कथन के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। फल है क्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जितने भी प्रत्येक अपरमेय, अब देखो वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रमेय भी था और अप्रमेय भी था, तो बोल रहा सारे पर अपरमेय क्या वास्तविक संख्या है, तो यस, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है परमेय अपरमेय संख्या और परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या जितने भी हो क्या वास्तविक संख्या होगा, परमेय संख्या जितने भी सारे भी वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात किया किसका, यहाँ पे सिर्फ बात किया किसका, तो अपरमेय का, ठीक है। इसलिए तो सारे अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है, लिखेंगे हाँ, ठीक है। प्रत्येक, वही सिंपल लिखेंगे, प्रत्येक अपरमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या है। या फिर इसमें एक और हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है वो क्या है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय का क्या है, जोड़ होता है, ठीक है। दोनों को समूह होता है, ठीक है। तो क्या ये सही कथन था ना। दूसरा क्या है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एक एम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे देखो ये जो मेरा है सेकंड का जो मेरा आंसर आएगा, देखो ये मेरा नंबर लाइन था, चलो ठीक है। अब बताना ये जीरो होता है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है ना, सारा पॉजिटिव और इधर सारा नेगेटिव। देखो ये जो रूट है ना, रूट में बोल रहा है क्या, रूट के अंदर में ये संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु पर रूट एम के रूप में ही होता है। बोल रहा है पूरा जो नंबर है, ठीक है, नंबर है उसमें हर एक जगह क्या रूट एम का वैल्यू भी होता है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखो नंबर लाइन में आपका धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या होता है। मान लो रूट अंदर एम के जगह मान लो 4 रख देते, इसका वैल्यू 2 हो जाता है, या फिर मान लो रूट 2 ही ले लेते, ठीक है। समथिंग कहीं इसका जो वैल्यू होता है ना 1.414 समथिंग में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बेसिकली होता है, ठीक है, तो ये तो आपका नंबर है ना पॉजिटिव साइड कहीं तो ये आ जाएगा, ठीक है, कहीं पे डिनोट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रूट अंडर -4 का, तो एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या है, तो इसको क्या हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि देखो रूट अंडर अगर 4 का बात करें तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो नंबर लाइन में हम इसको डिनोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं आया। और ये बोल रहा है क्या रूट अंडर एम जितना भी है क्या सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन में आएंगे। देखो अगर एम पॉजिटिव नंबर है तो आ जाएगा, और अगर एम, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव वाले सेंस में रहेगा तो इधर तो नहीं ना आ पाएगा ये, ठीक है, नहीं आ पाएगा, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे क्या,
जो इसमें नेगेटिव वाले जो है, ऋणात्मक वाले जो संख्या होते हैं, वो जो है रूट अंडर m का वैल्यू नहीं देता है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो बोलेंगे असत्य। क्या है, असत्य है। और कारण में क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर जो m है वो ऋणात्मक में नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, बोल दिए, वो लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब से देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे बोला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब परमेय वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी है वो वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन बोल रहा है क्या, सारे जो वास्तविक संख्या है, सारे जो वास्तविक संख्या है क्या अपरिमेय संख्या होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। तो सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय ना होकर के अपरिमेय और परमेय दोनों होता है, लेकिन असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक जो संख्या है वो मेरा परमेय और अपरमेय दोनों होते हैं, है ना। तो लिखेंगे असत्य। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या, परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाता है। डन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो ध्यान से देखना है। ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात यहाँ बोल रहा है कि देखो रूट अंडर, जो रूट अंडर हम लोग 2 देखे थे वो क्या थे, एक अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रूट के अंडर में जितने भी संख्या होते हैं सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। बोलेंगे नहीं, क्या होगा, नहीं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 4 का बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 2, है ना। 2, और ये जो 2 है क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब बताना आपको क्या रूट के अंदर वाले सारे नंबर अपरिमेय है या परिमेय है, नहीं ना, दोनों है ना। ठीक है, यहाँ बोला था धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं होते। ठीक है, इसका दोनों का दोनों परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, लिखेंगे परिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के संदर्भ में, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का आएगा ये। ओके, तो इसको सीखते हैं। अब जो रूट 5 को अगर हमको दिखाना है एक संख्या नंबर लाइन में, ठीक है, संख्या रेखा में अगर हमको दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं कैसे करूंगा सो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ रैंडमली। जैसे देखो रूट 5, रूट 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1+4। ठीक, उसके बाद क्या हम एक को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। हाँ, चलो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो अभी भी ये बन जाएगा। अगर मान लो हम इसको हम x लेते, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, रूट 5। तो जो मेरा अभी निकल रहा है रूट 5 को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या आएगा, तो देखना अभी क्या आया, तो 1 का स्क्वायर आया प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, ये ना आया। ठीक है, तो ध्यान देना है क्या, ध्यान देना ये कि देखो आपको इस तरह से क्या करना, तोड़ना है ध्यान से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे रूट 2 को भी निरूपित करना होगा आपको संख्या में, संख्या रेखा में, रूट 3 को, ठीक है, रूट 5 को, रूट 7 को, ऐसे ही, ठीक है। तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। इसमें जो एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन को मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और मैं उसका अलग से वीडियो ले आऊँगा, उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको रफ में क्या करना है, साइड में ले लेना, ठीक है। और उसमें ध्यान ये देना है कि ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब, ठीक है। लंब हमेशा एक लेना है, लंब हमेशा एक रहना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे रूट 3 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे एक, पहला क्या रखना है, एक रखना है, पहले एक रखना है, दूसरा क्या रखना है, बच गया क्या, दो, तो दो रख देंगे यहाँ पे। अब देखो, हमको स्क्वायर चढ़ाना है, स्क्वायर चढ़ाना है, तो एक का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब दो का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो दो का स्क्वायर हो जाता है है ना। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पे हमेशा जो लम, पहला जो एक, किसी में से एक को क्या करना, एक रखना पड़ेगा, मतलब लम को हमेशा क्या करना, एक रखना है, ठीक है। तो इसको जिस तरह से तोड़ना है कि 1 हमेशा आना ही चाहिए, ठीक, एक, उसके बाद बाकी जो बच जाएगा उसको उस हिसाब से तोड़ देना, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या, रूट 3, तो एक प्लस दो, तो एक हमेशा लेना, बाकी जो बच गया यहाँ रख दो, ठीक। एक को हमेशा लेना ही लेना है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा लाइन ड्रॉ डिनोट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, संख्या डिलीट करेंगे, या फिर लिखेंगे क्या कि आ, आ, ओ हाँ, ओ हाँ, ओ ए, ये ओ नहीं, ओ एक्स संख्या लिया गया है, सॉरी सॉरी, संख्या नहीं, नंबर, ये, एक मिनट, अब यहाँ ध्यान देना है। क्या कर रहे हैं, अपने से इसको क्या करना है, एक लाइन हमको क्या करना है, खींचना है। ओ एक्स संख्या रेखा खींचा गया। क्या करना है, एक सबसे पहले आपको एक संख्या, एक ओ एक्स, देखो बता रहे हैं, ठीक। ओ एक्स क्या कर रहा है, एक हम लोग ओ एक्स क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, नंबर लाइन एक खींचते हैं। ये लाइन सेगमेंट लाइन हो गया, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, जिसका नाम रहता है, मान लो पी, ठीक, मान लो पी, ठीक। उसके बाद मान लो यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ पहले, उसके बाद तथा साथ में क्या करना है, नंबर लाइन इतना ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, तो लेना है, यहाँ पे लेना है, क्या लेना है, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ए, ठीक है। तो लिए क्या, पी ए इज इक्वल टू टू यूनिट, टू यूनिट, ठीक है। उसके बाद साथ में और क्या करना है, ठीक है। और क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बी ए, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब किसके ऊपर खींचेंगे, तो पी ए के ऊपर, ए पी के ऊपर, ठीक है। क्या किया, तो आपको दो पी ए का वैल्यू क्या लेना, 2 यूनिट लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक के ऊपर क्या करना है, बी ए जो लाइन है उसके ऊपर क्या, परपेंडिकुलर खींचना है, क्या बी ए जो है ना, परपेंडिकुलर खींचना है किसके ऊपर, एपी लाइन के ऊपर, एपी लाइन के ऊपर, तो बी ए खींचना है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लंबा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये लंबवत ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये क्या लंबवत, ठीक। और ये किसके ऊपर किए हैं, ए के ऊपर, ठीक। और इसका नाम दे दिए बी। तो बी से ए तक क्या करना है, एक लंब खींचना है, कौन सा लाइन पे, तो पी ए हम लिए उसके ऊपर, ठीक है। और उसमें क्या करना है, और साथ ही क्या करना है, जिसमें जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें
जो बी ए का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 1 इकाई, यूनिट की इकाई कहते हैं ना, 1 इकाई इकाई होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना ये कि सबसे पहले ओ एक्स से क्या कर देना, रेखा खींचना है। ओ एक्स मतलब ओ एक्स का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखना, ये रफ में आपको करना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, उसमें से जो बेस एक को छोड़ देना है, बच गया जो। ठीक है, जैसे 2 बचे ना, 2, तो एक पॉइंट इस तरह से लेना है जिसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो पी ए का हम पॉइंट का नाम दे दिए क्या, 2 यूनिट। ठीक है, 2 इकाई। और उसके बाद ए के ऊपर क्या करना है, एक लंब खींचना है। ठीक है, लंब खींचना है, उस लंब का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1 इकाई होना चाहिए। वही जो हम बोले थे बार बार कि उसका लंब जो है हमेशा 1 लेना है, 1 लेना है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। अब ध्यान देना है यहाँ पे फिर से। सो अगर हम बात करें कि अगर ये 2 है और ये क्या, ये 1 है। ठीक है, और ये पी, ये 90 डिग्री लंब, जहाँ पे अगर हम लंब डालते हैं परपेंडिकुलर है ना, वहाँ 90 डिग्री बनता है, तो इसको मिला सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो ध्यान देना। तो पीबी, पीबी का वैल्यू क्या होता है, तो √100 होता है क्या, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो √100, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5। ठीक है, तब पीबी का वैल्यू क्या आया, √5 आ गया है। ठीक है, 5 इकाई, इकाई में था तो इस इकाई में रहने दे रहे। ठीक है, इकाई। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे ये कि देखो पीबी का वैल्यू मेरा क्या आया, √5। ठीक है, और हमको क्या करना है, ठीक, हमको क्या करना है, तो √5 को नंबर लाइन में क्या करना था, संख्या रेखा में हमको क्या करना था, निरूपित करना था। तो इसके लिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे ये कि देखो ये पीबी का वैल्यू क्या, √5 है, क्या √5। अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजरमेंट कर ले, माप ले, ठीक है, और नंबर लाइन में कहीं पे जाके कट कर देंगे, तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, √5 आएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जो भी है, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट रखेंगे। ठीक है, प्रकार ले लेना है, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे एक पॉइंट रहना देना है प्रकार का, दूसरा बात कट करके यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वही ले करके और एक हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ से यहाँ जा करके कट हो जाएगा कहीं पे। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे क्या, तो एम। क्या दे देते हैं, एम। तो देखो यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आया पीबी, उसका वैल्यू क्या, √5 आ गया ना। √5 कैसे आया, तो ये रफ में करना है, ये एग्जाम में साइड में कॉपी मत कर दें, रफ में कहीं पे रखना है। ठीक है, आप दिमाग में रखना है, डन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक लम लेना है, बाकी जो बच गया सो, तो वहां से जो बच जाता है उसको 2 ले जाता है, बाकी लम को 1 रहना। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो पीबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √5। ठीक है, और इसी को क्या करना था, मापना है। ठीक है, हमको √5 ही किसी तरह से निकालना था कि उसका जो मेजरमेंट है उसका मापन हम लोग कर सके। तो यहाँ से यहाँ तक √5 हो गया, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा उसको माप करके प्रकार से और यहीं पे जाकर कहीं पे कट कर देंगे नंबर लाइन में, क्योंकि हमको इधर नहीं डिनोट करना था, हमको इस नंबर लाइन में क्या करना है, बताना है। तो यहाँ से जाकर कहीं पे हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो देखो यहाँ से जो मापेंगे उसी को जाकर के यहाँ पे कट कर देंगे, तो यहाँ पे आकर कटिंग हो जाएगा ना। ठीक है, एम के पॉइंट पर, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो समय में आ गया होगा। हाँ, तो ये मेरा पीबी का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना, पी को क्या करना, पी को क्या करना है, तो केंद्र मानकर, केंद्र मानकर, केंद्र मानकर नहीं, रुको, एक और थोड़ा सा और पॉइंट यहाँ पे लिखना है। पी को केंद्र तथा तथा ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन का साथ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्शन किस तरह से लिख रहे हैं, सारा यहीं से दिख करके। ठीक है, अगर ये चाहे तो आप लोग फिगर क्या कर सकते हो, पहले बना सकते हो या फिर साथ में लिखते जाओ, उसमें याद करते जाना कंसेप्ट किस तरह से कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, स्टेप याद कर लेना किस तरह से बनाना है, ये रफ की वजह से, और उसका कंस्ट्रक्शन लिखते रहना। हम तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इमेज भी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए। तथा पी केंद्र हो गया, तथा क्या हो गया, तो ध्यान देना यहाँ पे, ये पीबी को हम मान लेते त्रिज्या, त्रिज्या मानते हुए, मानते हुए हुए क्या किए, एक चाप, चाप चाप पी एक्स,
एक्स रेखा पर एम बिंदु पर क्या किए हम लोग, खींचे जहां बिंदु एम रूट 5 को निरूपित करता है। बस इतना ही लिखना था, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, हाँ तो बस इतना ही लिखना, कितना आसान है ना। रूट 5 को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि इस तरह से रफ में आपको क्या करना, लिख लेना। उसके बाद सबसे पहले एक लाइन खींचना है। दूसरा में क्या करना है, जो बेस होगा, आधार होगा, उसको नीचे रखना है और लंब को हमेशा 1 यूनिट रखना, 1 इकाई रखना है। उसके बाद ये दोनों की मदद से ये आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये रूट 5 आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, रूट 5 आ गया। अब इसको केंद्र मानना है और इसको त्रिज्या मानना, मतलब ये इसका मापन कर देना। ठीक है, यहाँ से आता, इसी की मदद से क्या करें, इसी पॉइंट पर रख करके, इसी बिंदु पर रखकर हम चाप खींच देंगे। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ वैल्यू आएगा वही यहाँ से यहाँ वैल्यू रहेगा। ठीक है, उसको एम पे कटा और ये जो एम पॉइंट एम रहेगा, जो बिंदु एम है, वही क्या शो करेगा, रूट 5 को बताएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हैं, जहाँ की जगह यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, तो किसका वैल्यू, हाँ पी बी इज इक्वल टू पी एम। जो पी बी का जो वैल्यू आया, पी बी पी पी बी का जो वैल्यू आया, पी बी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, पी एम का वैल्यू है कितना, रूट 5, जहाँ बिंदु एम रूट 5 को निरूपित करता है। हो गया, बस इतना ही लिखना है। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।